हेलो दोस्तों, तो चलिए समय और दूरी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो का आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से समझ में भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत आती है आपको समझने में तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं समय और दूरी का अगला टाइप, जिसे हम कहते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं उसे हम, सापेक्ष चाल। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। क्या होती है भैया ये सापेक्ष चाल, ठीक है। चलिए पहले इस सापेक्ष चाल को अपन समझते हैं, ठीक है। ये आप हैं, चलो देखते हैं इस सापेक्ष चाल को कैसे समझते हैं। ये यहां पर खड़े हैं आप, यहां पर खड़ी है वो, ठीक है। आप दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है मान लीजिए लगभग 7 किलोमीटर की। कितनी? लेकिन आपके दो दिलों के बीच की दूरी कितनी है? 0, है ना। ये आप हैं या वो है, दोनों के बीच की दूरी है 7 किलोमीटर, दोनों को मिलना है, ठीक है। अब किस प्रकार से आप यहां से एक दूसरे से मिलने जाते हैं। मान लीजिए आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं और उधर से मैडम आ रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मैडम को ज़्यादा जल्दी है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहे हैं। तब आप दोनों कितने समय में मिल जाएंगे? 1 घंटे में ही मिल जाएंगे। कितना? 3 किलोमीटर स्पीड से आप जाएंगे, 4 किलोमीटर की स्पीड से मैडम आएंगे, दोनों कब मिल जाएंगे? 1 घंटे में मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मैं कह दूं यदि कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी है, तो इनकी कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ठीक है। अब आपको थोड़ी जल्दी हो गई है। अब ये कह दें कि मैडम यही खड़े हैं, आप खुद ही जा रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब भी आप कितने समय में मिल गए हो? 1 घंटे में ही मिल जाते हो। तो इस बात से आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर आपकी जो अलग अलग स्पीड है कोई मायने नहीं रखती। अलग अलग स्पीड यहां पर कोई मायने नहीं रखती। दोनों की मिलकर जो स्पीड है वही क्या है, यहां पर मेन है। दोनों की मिलकर जो स्पीड आई है वही क्या है, आपकी स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप एक विपरीत दिशा में चले, इधर और इधर मिलने के लिए, मिलने की जब भी बात करें, जब भी दो दिल मिलने की बात करें तो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब भी मिलने की आपसे बात कहें तो आप लोगों को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। वही ठीक है। अब दो दिल तो जुड़ गए, अब थोड़े समय बाद कोई तीसरा आता है बीच में, आ गया भैया तीसरा बंदा बीच में, उसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? उसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। लेकिन आप नहीं है मानने वाले, जा रहे हैं पीछे पीछे, ठीक है। यहां से आप क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे जा रहे हैं। ये जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आप जा रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ने के लिए, ठीक है। तब क्या होगा? आप दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे। यहां पर आप कैसे कर रहे थे? विपरीत दिशा में गति कर रहे थे, तब क्या हो गया था? जोड़ दिया गया था। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा में मिलने जा रहे थे तो हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहां पर क्या हो रहा है? एक भाग रहे हैं, दूसरा उसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? जब भी जब भी आप एक ही दिशा में गति करें, एक ही दिशा में जब गति करें तो उसमें से क्या करना है? आपको घटा लेना है। सापेक्ष गति में से क्या करना है? जो ज्यादा होती है उस ज्यादा गति में से कम को आपको घटाकर लिखना है। यही हो जाती है कि आपकी सापेक्ष गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यहां पर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस प्रकार से अपन निकालते हैं क्या? सापेक्ष गति। तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे निकालना है आपको सापेक्ष गति। इस पर आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन को करना। सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन आप लोग। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है।
यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी? दो स्थान है ए और बी, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने? 100 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों। यहां से एक कार चलती है, यहां से भी एक कार चलती है। जब दोनों कार एक दूसरे की ओर चलती है, इधर चलती है, एक इधर चलती है, तो 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। ऐसा बोला क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है जब दोनों कार एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, सॉरी एक ही दिशा में चलती हैं, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे में मिलती है। कितने? 5 घंटे में मिलती है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पीड से ज्यादा तेजी से चल रही है कार, उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है उस कार की स्पीड कितनी होगी। हमको नहीं पता। यहां पर जो कार है हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, और ये वाली कार मान लो आप y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। अब आप लोगों से मैंने कहा है जब दोनों मिलने की बात करें तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है? घटा देना है। अब देखो यहां पे बोल रहा है दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं तो 1 घंटे में मिल जाती है। आपको मैंने एक ही फार्मूला सिखाया, क्या? D = ST, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी जरा बता दो कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है दोनों के बीच की दूरी? 100 किलोमीटर। अब आप लोग यहां पर क्या लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड को। क्यों? दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आ रही है। एक x किलोमीटर प्रति घंटा, एक y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। क्या हो गया? x + y। समय कितना लगा रही है? 1 घंटा। यहां पर भी किलोमीटर है, यहां पर घंटा है, यहां पर भी क्या है? घंटा है। तो हमको परिवर्तन करना ही नहीं है। तो आपकी एक समीकरण बन गई क्या? x + y = 100। क्या बन गई है आपकी एक समीकरण? x + y = 100। फिर बोल रहा है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, कहां चलते हैं? जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय में मिलते हैं? 5 घंटे में मिलते हैं। अभी भी दूरी तो कितनी है? 100 किलोमीटर की ही दूरी है, लेकिन दोनों कहां जा रहे हैं? अब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जाने का बोले तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। और कितना समय ले रहे हैं? 5 घंटे। 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। एक समीकरण बनी थी आपकी x + y = 100, एक बन गई x - y = 20। y से y को काट दो, 2x बराबर कितना आ गया? 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। जब x बराबर 60 है तो यहां से y का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 40। तो ज्यादा स्पीड से चलने वाली कार की स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 2 ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वो परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। 2 ट्रेन हैं, किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं। ये एक ट्रेन, यहां पर एक खंबा लगा हुआ भैया, ठीक है, ये लगा दिया हमने खंबा। एक ट्रेन 4 सेकंड में पार करती है इस खंबे को, एक ट्रेन 6 सेकंड का समय लेती है। कितने? 6 सेकंड का समय लेती है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 2 ट्रेन हैं, अलग अलग इनकी स्पीड है। एक ट्रेन 4 सेकंड में पार करती है, एक 6 सेकंड में पार करती है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो ज्ञात करो कि वो परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए इन दोनों को
आपको ज्ञात करना है कि परस्पर एक समान दिशा में जाते हुए एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी। अगर उनकी चालों का अनुपात कितना है 7:9 है। कितना है इनकी चालों का अनुपात 7:9 है। बताओ जरा चालों का अनुपात जब 7:9 है तो कितनी देर में पार करेगी ये दोनों एक दूसरे को। कैसे निकालेंगे आप लोग, देखो जरा यहां से, जब इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है कितनी 9 किलोमीटर, यहां सेकेंड में दिया है, आप इसको मिनट में लिख लो, ठीक है। 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड लिख लो 9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया है आपको यहां पे ना, दोनों की चालों का अनुपात कितना है 7:9 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है इस खंबे को पार करने में इतना समय ले रही है, तो दोनों एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितने समय में पार कर देगी ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब बताओ जरा इस खंबे को ये पार करती है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, खंबे की दूरी को आपको क्या मान लेना है, खंबे की इस लंबाई को, इस चौड़ाई को, जो भी होता है इसको क्या करना है नगण्य मान लेना है। यहां पर ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ क्या कौन सी दूरी तय करती है इस खंबे को पार करने में, सिर्फ जो अपनी लंबाई है उस लंबाई को ही ये क्या करती है तय करती है। ये ट्रेन भी यहां क्या करेगी, सिर्फ अपनी लंबाई को तय करेगी इस खंबे को पार करने के लिए, ठीक है। 4 सेकेंड में पार कर जाती है इस खंबे को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आपको फार्मूला याद है ना, D = ST, तो दूरी कितनी हो जाएगी, S कितना 7, टाइम कितना 4, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 28 मीटर। ऐसे ही इसकी निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 9 का 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 54 मीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जो दोनों ट्रेन है एक ही दिशा में जाती हुई, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती हुई एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो मैंने आपको क्या कहा, जब दो ट्रेन हो जाए, कोई टनल हो जाए, कोई ब्रिज हो जाए, तो आपको दोनों की दूरी को साथ में लेकर चलना है। तो दोनों की दूरी को अब क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहां से आप लोग बताएंगे रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको एक ही दिशा में जाना है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, एक ही दिशा में जाना है तो आपको माइनस करना होगा। 9 में से किसको घटाएंगे 7, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 2 का इसमें क्या कर देंगे भाग क्यों लगा रहे हैं भैया, क्यों लगा रहे हैं भाग हम, क्योंकि हमको यहां पर निकालना है क्या टाइम निकालना है। तो D/ क्या कर दिया हमने S, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है, अब दोनों की लंबाई को जोड़ लिया 82 मीटर, और रिलेटिव स्पीड जो टाइम आया है वो कितना आया है, टाइम तो आपको निकालना है, स्पीड कितनी हो गई रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 41, तो आपका आंसर हो जाएगा 41 सेकेंड, ठीक है। 41 सेकेंड में वो क्या कर देगी, ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी एक ही दिशा में जाती हुई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकेंड में पार करती हैं, ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेगी। दो ट्रेनों की चाल है ना, यहां पर एक खंबा है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से बोल दिया है वहां पर विपरीत दिशा में आ रही है ना, दो ट्रेन है, एक खंबे को पार करती है कितने 3:4, इनकी चालों का अनुपात कितना है 3:4, इसका है 3, इसकी 4 मान लेते हैं, ठीक है। 3:4 है, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकेंड में पार करती हैं। कितना टाइम ले रही है 3 सेकेंड का टाइम ले रही है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर देगी, दोनों को एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। बताओ जरा, 3 सेकेंड का समय ले रही, स्पीड कितनी है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। आप क्या इस खंबे को पार करने के लिए इस ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी दूरी तय करना पड़ेगी। तो आप लोग बता सकते हैं इस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 मीटर।
अरे 3 सेकंड का समय ले रही है, 3 की स्पीड से जा रही है, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे d इक्वल्स टू एस टी, 3 तिया 9 मीटर आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहां पर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। अब लास्ट में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। एक दूसरे को पार करना है और एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों की दूरी क्या हो जाएगी भैया, दोनों की दूरी तो जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोनों को एक दूसरे की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 मीटर। अब 21 मीटर एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में आ रही है, सापेक्ष गति जुड़ेगी या घटेगी, बताओ जरा जल्दी से। एक दूसरे की ओर आ रही है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसकी स्पीड कितनी 4, इसकी स्पीड कितनी 3, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 7, 7 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो दोनों एक दूसरे को भी कितने सेकेंड में पार कर देगी, ये 3 सेकेंड में पार कर देगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकेंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी ट्रेन, है ना, कल करवाए थे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है कोई ट्रेन, अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकेंड में पार कर देती है। तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना थी। ठीक है, अब बताओ जरा, यहां पर किलोमीटर है, यहां पर सेकेंड है, इसको मीटर में बदलेंगे। पहले क्या कर देंगे 60 गुणा 5/18। अच्छा आप लोग ध्यान रखना, कल मैंने 1-2 बार बोल दिया था 5/18 का भाग करना, भाग नहीं क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 5/18 का हमेशा क्या करना है, गुणा करना है। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, आपको 5/18 का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, काट दीजिए इसको, 6 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 6 से कितनी बार 10 बार कट जाएगी। आगे आपको कितना 50/3। आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करना है। बोल रहा है ट्रेन की लंबाई आपको नहीं पता, मान लीजिए x, और ट्रेन की जो लंबाई है उससे 2 गुनी लंबाई का क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस। आपकी स्पीड कितनी आ गई 50/3। कितने समय में पार करती है 32.4। कितने समय में पार कर रही है 32.4। यहां से पॉइंट हटा देंगे या लगा दीजिए आप लोग 0। ठीक है, ये हो गया कितना 3x बराबर 50 गुणा 3 गुणा 324/10। 1 0 से 1 0 काट देंगे, इस 3 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा 3 एकम 3, 8 बार कट जाएगा। फिर 3 से इसको काट देंगे, कटेगा क्या, 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। x बराबर कितना आ गया 36 गुणा 5, 5 छंग कितना हो गया भैया 30, 5 तिया 15 और 3 18, 180 मीटर। तो ये जो x तो आपने किसको माना था, ट्रेन को माना था, लेकिन आपको पूछा है यहां पर किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 180 में 2 का गुणा कर दें, कितनी हो जाएगी 360 मीटर। ठीक है, तो यही करना था आपको। 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं दे देता हूं, चलिए लिख लीजिए आप लोग 1-2 क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन दिया है आपका रिलेटिव स्पीड का, आप लोग करने की कोशिश करना। चलो रिलेटिव के तो एक आध में ही करवा दूंगा आप लोगों को यार। ये क्वेश्चन करना आप लोग, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और करेंगे आप लोग, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस क्लास को। बिल्कुल आपको डेली क्लास देखना है। अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो आपको ये नहीं, पहली क्लास से आपको देखना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
धन्यवाद।